नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछले दुरूस में नवाक़िस इस्लाम के बारे में दो पहलुओं पर हमने इल्म हासिल किया था। पहली चीज़, जो अल्लाह के साथ किसी को शिर्क करना नवाक़िस इस्लाम में से है, और दूसरी चीज़ जो हमने सीखी नवाक़िस इस्लाम में से, वो क्या था? अपने और अल्लाह के दरमियान वास्ते बनाना, उनको सिफारशी बनाना, उन पर भरोसा करना। ये चीज़ भी नवाक़िस इस्लाम में आती है। तीसरी चीज़ आज हम देखेंगे इंशाअल्लाह, वो क्या है कि जो शख्स मुशरिकों को काफिर नहीं समझता या इनके कुफ्र में शक करता है या इनके मज़हब को सही समझता है, तो ये शख्स काफिर है। क्या है तीसरी चीज़ नवाक़िस इस्लाम में से? कि कोई शख्स जो मुशरिकों को काफिर नहीं समझता या इनके कुफ्र में शक करता है, यानी कोई मुशरिक है, आपको मालूम है, आपको पता है, वो खुले आम सामने शिर्क कर रहा है, आप देख रही हैं कि वो गैर अल्लाह की इबादत कर रहा है और भरपूर कर रहा है, और उसको समझाने के बावजूद, उसको समझ आने के बावजूद वो अल्लाह की वहदानियत का इनकार करता है और खुल्ला शिर्क करता है। तो उसके शिर्क में, यानी उसको मुशरिक नहीं समझना, उसको काफिर नहीं समझना, वो क्या है? नवाक़िस इस्लाम में से। या फिर नहीं समझना नहीं, बल्कि शक भी कोई करता है कि अगर ये समझता है कि नहीं, इसका ये कुफ्र नहीं है, बल्कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो यानी ऐसे शक करना कि हो भी सकता है इसका कुफ्र या नहीं भी हो सकता, तो ऐसे शक करना भी नवाक़िस इस्लाम में आता है। या फिर उनके मज़हब को सही समझता है, यानी किसी बंदे का ये समझना कि उसका शिर्क, उसका कुफ्र, वो जो भी कर रहा है शायद हो सकता है वो भी सही हो, तो इस तरीक़े से समझना, ऐसा कोई समझता है तो गोया वो शख्स भी काफिर है। अल्लाहु अकबर। ये क्या है? मतलब ये है कि जो मुसलमान उस शख्स के काफिर होने में शक करे जिसे उम्मत मुहम्मदिया ने बिल इत्तिफाक काफिर करार दिया हो। इसका डेफिनेशन क्या है? ये नवाक़िस इस्लाम में से होते ही ये बात कि किसी के कुफ्र को, किसी के शिर्क को काफिर और मुशरिक नहीं समझे बल्कि शक करे। तो इसका मतलब क्या है कि जो मुसलमान उस शख्स के काफिर होने में शक करे, यानी जिसे उम्मत मुहम्मदिया ने बिल इत्तिफाक काफिर करार दिया हो, यानी उम्मत का हर आलिम, बिल इत्तिफाक, यानी हर आलिम से मुराद क्या है? इजमा जिसे कहते हैं, यानी तमाम उम्मत के फ़िक़ही जो लोग होते हैं और जो आलिम दीन, सही आलिम दीन होते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक जो इल्म हासिल करते हैं वो आलिम दीन होते हैं, और वो तमाम लोग ये कहते हैं कि ईसाई मुशरिक हैं। जैसे वो कहते हैं कि ईसाई मुशरिक हैं और फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ के ऊपर कुफ्र का फतवा है, या फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ मुशरिक है। इस्लाम की रोशनी में वो ये बात हल बताते हैं। उसके बावजूद अगर आमतुन्नास में कोई मुसलमान, यानी आम मुसलमानों में से कोई मुसलमान ये कहता है कि नहीं, हमें इस बात का भरोसा नहीं, या फिर हम इस बात को नहीं मानते या शक करते हैं, तो ऐसी बातें नवाक़िस इस्लाम में आती हैं। देखिए बहनों, शिर्क चंद मखसूस चीज़ों का नाम नहीं है, बल्कि शिर्क ये है कि अल्लाह के लिए जो आमाल व सिफ़ात ख़ास हैं, अल्लाह के लिए जो आमाल व सिफ़ात ख़ास हैं वो किसी और के लिए भी माना जाए, तो ये शिर्क है। अगर इस तरीक़े का शिर्क कोई बंदा करता है तो फिर उसे यानी उसे मुशरिक मानना चाहिए, उसे काफिर मानना चाहिए। अगर कोई ऐसे मुशरिक और काफिर नहीं मानता तो फिर गोया उसने क्या किया? उसने उसके कुफ्र में, उसके शिर्क में शक किया और वो ये समझ रहा है कि ये मुशरिक नहीं है, काफिर नहीं है, तो ऐसे समझने वाला भी काफिर हो जाता है। अल्लाहु अकबर। तो बहरहाल ये बात मुसल्लमा है कि जो शख्स काफिर है या जो शख्स मुशरिक है, और बिल इत्तिफाक उम्मत मुहम्मदिया बिल इत्तिफाक इस चीज़ का फतवा देती है कि ये शख्स काफिर है या मुशरिक है, और हम में से कोई मुसलमान अगरचे ये बोले कि नहीं, इसके कुफ्र में या इसके शिर्क में यानी शक है,
ایسا نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے فلاں بھی ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ جو ہمیں کھلم کھلا مشرک اور کافر نظر آتا ہے تو اس کے کفر میں، اس کے شرک میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد۔ ہمیں یہ یعنی ہم اپنے اندر یہ جانیں کہ یہ واقعتاً کافر ہے، یہ واقعتاً مشرک ہے، اور ہم ان کے مذہب کو بھی صحیح نہیں سمجھیں۔ اگر کوئی مذہب کو بھی صحیح سمجھتا ہے تو وہ بھی نواقص اسلام میں سے ہے، اس کا اسلام جو دوسرے مذاہب کو یعنی جانتے بوجھتے دوسرے مذاہب کو بھی صحیح سمجھتا ہے تو پھر وہ نواقص اسلام میں سے ایک حرکت کر رہا ہے۔ اللہم احفظنا ایماناً، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔